नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता का राज क्या है? कल्पना कीजिए, आप एक अनंत महासागर में खड़े हैं जहां लहरें हर तरफ से आ रही हैं, लेकिन सिर्फ एक ही लहर आपको असली मोती तक पहुंचा सकती है। क्या आप हर लहर पर कूदेंगे और थककर डूब जाएंगे, या फिर एक चुनिंदा लहर को पकड़कर उसकी हर गहराई को एक्सप्लोर करेंगे? ट्रेडिंग भी ठीक वैसी ही है, जहां नए लोग चमकदार स्टॉक्स की भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन असली विजेता वो होते हैं जो एक पर टिककर उसका राज जान लेते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में बार बार असफल हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस टूट रहा है, या लगता है कि मार्केट आपको हर बार धोखा दे रहा है, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम खोलेंगे उस रहस्य को जहां एक ही स्टॉक आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है, और यह सफर आपको ऐसे मुकाम पर ले जाएगा जहां मुनाफा खुद चलकर आपके पास आएगा। तो बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ टिप्स नहीं बल्कि एक रोमांचक कहानी है जो आपकी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल देगी। अगर आप दिल से रेडी है तो कमेंट्स में यस लिखो, और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ट्रेडिंग की शुरुआत हर किसी के लिए एक सपने जैसी होती है। आसान कमाई, स्वतंत्रता और वो एड्रेनालाइन रश जो हर ट्रेड के साथ आता है। लेकिन हकीकत में ज्यादातर लोग एक ही जाल में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि जितने ज्यादा स्टॉक्स ट्राई करेंगे उतनी ज्यादा संभावनाएं खुलेंगी। कभी एक स्टॉक की खबर सुनकर दिल धड़कता है, कभी दूसरे का ग्राफ देखकर आंखें चमकती हैं। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया कि इस अंतहीन दौड़ में आपका दिमाग कितना थक जाता है? आपका अनुशासन कहां गुम हो जाता है, और फैसले क्यों हमेशा गलत साबित होते हैं? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ट्रेडिंग में सफलता फोकस से आती है, न कि फैलाव से। कल्पना कीजिए, आप एक जासूस हैं जो एक ही रहस्य को सुलझाने में महीनों लगाते हैं, और आखिरकार वो क्लू मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। ठीक वैसे ही, अगर आप एक ही स्टॉक चुनते हैं और उस पर रोजाना समय देते हैं, तो उसकी हर छोटी बड़ी हरकत आपकी उंगलियों पर नाचने लगती है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि यह तरीका न सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा बल्कि आपको मार्केट का मास्टर बना देगा? चलिए इस जादू को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं कैसे यह आपकी ट्रेडिंग को एक एडवेंचर में बदल देता है। सोचिए, ट्रेडिंग क्यों इतनी मुश्किल लगती है? क्योंकि नए ट्रेडर्स मार्केट को एक कैसीनो की तरह देखते हैं, जहां हर स्टॉक एक स्लॉट मशीन है, और ज्यादा मशीनें मतलब ज्यादा जीत। लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक शतरंज का खेल है, जहां हर मोहरे को समझना पड़ता है। अगर आप दर्जनों मोहरों पर नजर रखेंगे तो खेल हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप एक मोहरे यानी एक स्टॉक पर फोकस करेंगे तो उसकी हर चाल, हर रणनीति आपके लिए खुली किताब बन जाएगी। उदाहरण लीजिए, जैसे कोई गिटारिस्ट एक ही गाने को बार बार बजाता है, और धीरे धीरे वो स्वर इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ट्रेडिंग में भी एक स्टॉक पर टिकने से आप उसकी आदतों को समझने लगते हैं। कब वो तेज दौड़ता है, कब रुकता है, कब गिरता है। क्या आप जानते हैं कि यह समझ आपको वो एज देती है जो 90% ट्रेडर्स कभी नहीं पाते? क्योंकि वे हर दिन नए गाने ट्राई करते रहते हैं और कभी मास्टर नहीं बन पाते। लेकिन आप अगर आज से यह तरीका अपनाएं तो कल्पना कीजिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खिल उठेगा, और वो आत्मविश्वास जो आपको हर सुबह उत्साह से भर देगा। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, क्या एक स्टॉक पर फोकस करने से अवसर कम हो जाते हैं? दोस्तों, यह एक भ्रम है जो नए ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा सताता है। लेकिन असल में यह तरीका अवसरों को बढ़ाता है, क्योंकि अब आप मार्केट की भाग दौड़ में नहीं फंसते, बल्कि एक जगह टिककर उसके रहस्यों को खोलते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक शिकारी हैं जंगल में। अगर आप हर जानवर के पीछे भागेंगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एक जगह छिपकर इंतजार करेंगे और उस इलाके को जानेंगे तो शिकार खुद आपके पास आएगा। ठीक वैसे ही एक स्टॉक चुनकर आप उसकी हर चाल को ट्रैक करते हैं। मार्केट ऊपर जाए तो वो कैसे रिएक्ट करता है, नीचे गिरे तो उसका मूड कैसा होता है। महीनों बाद आप जान जाते हैं कि कब एंट्री लेनी है, जैसे कोई पुराना दोस्त जो आपकी हर बात समझता है। जबकि जो लोग 10 से 20 स्टॉक्स ट्रैक करते हैं, वे हर दिन कंफ्यूज रहते हैं, कौन सा चार्ट सही, कौन सी लाइन फॉलो करनी। क्या आप भी इस कंफ्यूजन में जी रहे हैं? अगर हां, तो
तो सोचिए, एक स्टॉक पर स्विच करने से आपका जीवन कितना सरल और रोमांचक हो जाएगा। आपका दिमाग शांत, फैसले सटीक और मुनाफा लगातार। इस फोकस की ताकत को और गहराई से समझिए। जब आप एक स्टॉक पर टिकते हैं तो छोटी छोटी बातें भी आपकी नजर में आ जाती हैं। जैसे कोई पक्षी प्रेमी एक ही प्रजाति को सालों तक देखता है और उसकी हर उड़ान, हर आवाज को पहचान लेता है। स्टॉक भी वैसा ही, उसका मूवमेंट, रिएक्शन, पैटर्न बार बार देखने से आप जान जाते हैं कि किस लेवल पर वो बार बार रुकता है, किस न्यूज पर उछलता है, किस हालत में गिरता है। यह जानकारी आपके लिए एक सुपर पावर बन जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका स्टॉक 500 रुपए पर बार बार सपोर्ट लेता है। महीनों की ऑब्जर्वेशन से आपका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत होता है कि अगली बार वो लेवल आए तो आप बिना झिझक एंट्री लेते हैं। जबकि दूसरे ट्रेडर्स जो अलग अलग स्टॉक्स में घूमते हैं कभी इस गहराई तक नहीं पहुंचते। वे बस सतह छूकर आगे बढ़ जाते हैं। क्या होगा अगर आप इस गहराई को अपनाएं? आपका ट्रेडिंग नहीं बल्कि एक कला बन जाएगा, जहां हर ट्रेड एक मास्टरपीस है। और वो उत्साह, वो एक्साइटमेंट जो हर सफल ट्रेड के साथ आएगा, वो अनमोल है। ट्रेडिंग को मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो एक स्टॉक पर फोकस करना आपकी मानसिक शांति का राज है। ट्रेडिंग एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, उतार चढ़ाव, डर, लालच। अगर आप कई स्टॉक्स देखेंगे तो दिमाग में हमेशा हलचल मची रहेगी, जैसे शहर की व्यस्त सड़क जहां हर तरफ शोर है। लेकिन एक स्टॉक पर टिकने से आप शांत हो जाते हैं, जैसे किसी शांत झील के किनारे बैठे हों। यह क्लैरिटी आपको बेहतर सोचने देती है, बेहतर फैसले लेने देती है। और याद रखिए, ट्रेडिंग में 80% सफलता इमोशंस पर कंट्रोल से आती है। क्या आप तैयार हैं इस शांति को अपनाने के लिए? क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तो मार्केट का शोर आपको परेशान नहीं करता, आप ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ फोकस कहने से काम नहीं चलेगा। आपको समझना होगा कि नुकसान भी हिस्सा है। एक स्टॉक पर टिकने से गारंटी नहीं कि हर ट्रेड प्रॉफिट दे, लेकिन फर्क यह है कि नुकसान से आप सीखते हैं। जैसे कोई एथलीट गिरकर उठता है और मजबूत होता है, वैसे ही यहां हर गलती एक सबक है। अगर आप बार बार स्टॉक्स बदलते हैं तो सीख बिखर जाती है, लेकिन एक पर टिकने से आपकी प्रैक्टिस गहरी होती है और आप मार्केट की भीड़ से अलग हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, दूसरे लोग हर दिन नई दौड़ शुरू करते हैं, जबकि आप अपने रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। यह धैर्य आपको वो जीत दिलाता है जो लंबे समय तक टिकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन सा स्टॉक चुने? क्योंकि अगर चुनाव गलत हुआ तो सारी मेहनत पानी में। स्टॉक चुनना वैसा ही है जैसे कोई एडवेंचर ट्रिप के लिए गाड़ी चुनना। अगर मजबूत नहीं तो बीच रास्ते धोखा देगी। सबसे पहले वॉल्यूम देखिए, रोजाना कितनी ट्रेडिंग होती है। अगर कम तो आप फंस सकते हैं। खरीद तो लेंगे लेकिन बेचने में दिक्कत। जैसे कोई बाजार जहां कोई ग्राहक नहीं, वहां व्यापार कैसा? इसलिए हमेशा हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक चुनिए, जहां हलचल हो, जहां मौके रोज बनते हों। क्या आप जानते हैं कि कम वॉल्यूम वाले स्टॉक नए ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वे अचानक फ्रीज हो जाते हैं। दूसरा, स्टॉक का स्वभाव समझिए। कुछ स्टॉक शांत नदी जैसे धीरे धीरे बहते हैं, स्थिर मुनाफा देते हैं, जैसे कोई लंबी सैर जहां हर कदम आरामदायक। वहीं कुछ जंगली नदी जैसे तेज उछाल, बड़े गिरावट। अगर आप धैर्यवान हैं तो शांत चुनिए, लेकिन अगर एड्रेनालाइन पसंद है तो तेज वाले। उदाहरण, अगर आपका स्टाइल इंट्राडे है तो वोलाटाइल स्टॉक चुनिए, जहां हर घंटे रोमांच हो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तो स्थिर। गलत स्वभाव चुनने से क्या होता है? आप बोर हो जाते हैं या डर जाते हैं और छोड़ देते हैं। इसलिए खुद को जानिए, क्या आप शांत योद्धा हैं या तेज तीरंदाज? तीसरा, बैकग्राउंड चेक कीजिए। कंपनी कितनी मजबूत? बड़े नाम वाली कंपनियां अक्सर भरोसेमंद, अच्छा वॉल्यूम। जैसे कोई पुराना किला, मजबूत लेकिन कभी कभी बोरिंग। छोटी कंपनियां लुभाती हैं बड़े सपनों से, लेकिन रिस्क हाई। उदाहरण, कोई नया टेक स्टॉक, अचानक 100% उछाल, लेकिन गिरावट भी उतनी। नए ट्रेडर्स यहां फंसते हैं क्योंकि चमक ज्यादा, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर जानता है स्थिरता पहले। लेकिन सिर्फ नाम मत देखिए। कुछ बड़े स्टॉक सालों स्थिर रहते हैं, ट्रेडिंग के लिए अनफिट, जबकि कुछ मीडियम साइज वाले रोज मौके देते हैं। कैसे चुने? कुछ दिन ऑब्जर्व कीजिए, चार्ट देखिए,
मूवमेंट नोट कीजिए। जैसे डेटिंग से पहले दोस्ती, वैसे ही स्टॉक से पहले ऑब्जर्वेशन। ये आपको वो कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ, ये मेरा पार्टनर है ट्रेडिंग में। और चुनाव में लालच मत लाइए। कभी लगता है ये स्टॉक तो अमीर बना देगा, लेकिन अगर चार्ट उलझा लगे तो छोड़िए, चाहे दोस्त कितना कहें। धैर्य से चुनिए, जैसे कोई अच्छा उपन्यास। पहले पन्ने पढ़िए, महसूस कीजिए। एक बार चुना तो टिकिए। बार बार बदलना आपको स्क्वायर वन पर लौट आएगा। क्या आप इस ट्रैप से बचना चाहते हैं? तो आज लिस्ट बनाइए, 5 स्टॉक्स चुनिए, ऑब्जर्व कीजिए और एक फाइनल कीजिए। दोस्तों, असली एडवेंचर तब शुरू होता है जब आप चार्ट देखना शुरू करते हो। शुरुआत में यह चार्ट किसी रहस्यमयी जंगल की तरह लगता है। कैंडल्स ऊपर नीचे, जैसे अंधेरे में झूलते पेड़। हर जगह कंफ्यूजन, हर लाइन रहस्य। लेकिन कमाल की बात है, जैसे जैसे रोज देखोगे, ये जंगल धीरे धीरे साफ रास्तों में बदलने लगेगा। आपको नजर आने लगेगा कि हर स्टॉक का पैटर्न अपना यूनिक फिंगरप्रिंट है। कभी किसी लेवल पर अटक जाएगा, जैसे कोई अदृश्य दीवार रोक रही हो। कभी ऊपर उछल जाएगा, जैसे ट्रैम्पोलिन पर खेल रहा हो। और असली ट्रेडर का खेल यहीं से शुरू होता है। इन पैटर्न्स को पकड़ना, इन्हें पढ़ना। कल्पना कीजिए आप एक डिटेक्टिव हो। हर कैंडल आपके सामने एक नया सुराग है। धीरे धीरे ये सुराग मिलकर एक पूरी कहानी बनाते हैं। ट्रेंड्स की, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, और सबसे बढ़कर लाखों ट्रेडर्स की भावनाओं की। जब सब बेचते हैं तो एक रेजिस्टेंस खड़ा होता है। जब सब खरीदते हैं तो सपोर्ट तैयार हो जाता है। यही खेल है। मार्केट सिर्फ नंबर नहीं, ये इंसानी भावनाओं का आईना है। लेकिन याद रखना, धैर्य यहां असली राजा है। पहले हफ्ते बस कंफ्यूजन मिलेगा, दूसरे महीने पैटर्न्स धीरे धीरे दिखने लगेंगे, और तीसरे महीने आप बिना किसी टूल्स के अंदाजा लगाने लगोगे कि अब आगे क्या हो सकता है। यही है वो जादुई पल, जैसे आपने कोई नई भाषा सीख ली हो। दोस्तों, चार्ट भी एक भाषा है। इसे सिर्फ धैर्य से ही सीखा जा सकता है। कोई शॉर्टकट नहीं। जितना ज्यादा देखोगे, उतना गहराई से समझोगे, और एक दिन आपको खुद पर यकीन होने लगेगा, ये पैटर्न मैंने पहले देखा है, अब ये वैसा ही होगा। यही आत्मविश्वास किताबों से नहीं आता, ये सिर्फ लगातार जुड़ाव से आता है। ट्रेडिंग दरअसल एक कला है, जैसे पेंटिंग। रोज ब्रश चलाओ तो तस्वीर साफ होती है, लेकिन ध्यान रहे, हालात हर बार अलग होते हैं। एक न्यूज पर स्टॉक उड़ जाता है, दूसरी पर जरा भी नहीं हिलता। महीनों की प्रैक्टिस से आप इन फर्कों को पकड़ पाओगे। यही समझ आपको बचाती है धोखे से, नुकसान से। धीरे धीरे आपके फैसले तेज और सटीक होने लगेंगे। राय मांगने की जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब आप खुद पर भरोसा करना सीख चुके होंगे। आपकी आंखें मार्केट के शोर में भी छुपा सच पढ़ने लगेंगी। लेकिन यहां एक बड़ा खतरा है, ओवर कॉन्फिडेंस। कई नए लोग यही गलती करते हैं। लालच और डर दोनों ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉप लॉस लगाना सीखो, ये आपकी शांति का आधार है। पता हो कि कितना खो सकते हो तो घबराहट नहीं होगी। प्रॉफिट टारगेट तय करो। छोटे छोटे मुनाफे ही असली जीत हैं। रिस्क कंट्रोल ही असली सुरक्षा है। यही नियम आपको अनुशासन देते हैं और मार्केट के शोर से अलग रखते हैं। याद रखो, नुकसान स्वीकार करना भी परिपक्वता है, और छोटे मुनाफों में संतोष पाना भी। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, ये धैर्य और अनुशासन की असली परीक्षा है। तो दोस्तों, अगर सच में इस जादू को महसूस करना चाहते हो तो आज ही एक चार्ट खोलो, देखना शुरू करो, पैटर्न्स को पकड़ो, और धीरे धीरे मार्केट की वो गुप्त भाषा सीखो जिसे सिर्फ धैर्यवान लोग ही समझ पाते हैं। अब हम और गहराई में उतरेंगे। यहां हम उन एडवांस्ड रहस्यों को खोलेंगे जो सिर्फ अनुभवी ट्रेडर्स जानते हैं, और वो गलतियां जो नए लोग बार बार दोहराते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या यह सफर आपके लिए है, तो बने रहिए, क्योंकि अंत तक पहुंचकर आप महसूस करेंगे कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं, बल्कि जीवन का एक सबक है। उत्सुकता बढ़ गई ना? चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। लेकिन अब सोचिए, क्या होगा अगर आप उस समझ को अगले स्तर पर ले जाएं? एडवांस्ड ऑब्जर्वेशन टेक्निक से शुरू करते हैं। जब आप एक ही स्टॉक पर महीनों तक नजर रखते हैं तो सिर्फ पैटर्न देखना काफी नहीं होता। अब आपको उसके माइक्रो मूवमेंट्स को पकड़ना सीखना पड़ता है। कल्पना कीजिए,
जैसे कोई डॉक्टर पेशेंट की नब्ज को महसूस करता है, छोटी छोटी धड़कनों से बड़ी बीमारी का पता लगाता है, ठीक वैसे ही आपके स्टॉक में हर कैंडल के अंदर छुपी कहानी को पढ़ना शुरू कीजिए। उदाहरण के लिए, अगर स्टॉक का ओपनिंग प्राइस हमेशा पिछले क्लोज से थोड़ा ऊपर होता है लेकिन दिन के अंत में गिर जाता है, तो यह संकेत देता है कि बुलिश सेंटीमेंट मजबूत नहीं है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि मार्केट ओपन होने के पहले 15 मिनट में आपका स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है? यह वह समय होता है जब बड़े प्लेयर्स एंट्री लेते हैं, और अगर आप रोज इसे ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कब वॉल्यूम स्पाइक होता है और कब यह एक ट्रैप है। इस स्तर की ऑब्जर्वेशन से आपका दिमाग इतना शार्प हो जाता है कि आप बिना किसी इंडिकेटर के भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन सावधान, यह आसान नहीं। इसमें घंटों की स्क्रीन टाइम लगती है और हर दिन एक जर्नल में नोट्स बनाने पड़ते हैं। क्या होगा अगर आप आज से यह आदत डालें? आपका ट्रेडिंग गेम 10 गुना बेहतर हो जाएगा, और वो उत्साह जो हर सही प्रेडिक्शन के साथ आएगा वो आपको और आगे धकेलेगा। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। ज्यादातर ट्रेडर्स दर्जनों इंडिकेटर्स यूज करते हैं, MA, RSI, बोलिंगर बैंड्स, और कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक ही स्टॉक पर फोकस करते हैं तो इंडिकेटर्स आपके लिए पर्सनलाइज्ड टूल्स बन जाते हैं। कल्पना कीजिए, जैसे कोई शेफ एक ही इंग्रेडिएंट के साथ अलग अलग डिशेस बनाता है, वैसे ही आप एक इंडिकेटर को गहराई से समझकर उसके हर सिग्नल को वेरीफाई करेंगे। उदाहरण लीजिए, RSI को लीजिए। अगर आपका स्टॉक ओवरबॉट लेवल 70 से ऊपर पर पहुंचता है और फिर गिरता है, लेकिन महीनों की ऑब्जर्वेशन से आप जानते हैं कि आपके स्टॉक में यह लेवल 80 तक जाता है बिना गिरे, तो आप सामान्य RSI रूल को इग्नोर कर सकते हैं। यह कस्टमाइजेशन सिर्फ एक स्टॉक पर टिकने से आता है। या फिर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। अगर 50 डे MA 200 डे से ऊपर क्रॉस करता है तो यह गोल्डन क्रॉस कहलाता है, लेकिन आपके स्टॉक में अगर यह क्रॉस बार बार फेल होता है न्यूज इवेंट्स की वजह से, तो आप इसे अवॉइड करेंगे। क्या आप उत्सुक हैं जानने के लिए कि कैसे शुरू करें? पहले एक इंडिकेटर चुनिए, जैसे MACD, और रोज अपने स्टॉक पर उसका बैक टेस्ट कीजिए। पिछले 6 महीनों के डेटा पर देखिए कि कब यह सिग्नल सही था, कब गलत। यह प्रोसेस आपको इतना कॉन्फिडेंट बनाएगा कि आप इंडिकेटर्स को अपना गुलाम बना लेंगे, न कि खुद उनके गुलाम रहेंगे। और वो क्षण जब आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक बैठेगा, वो आपको ट्रेडिंग का असली मजा देगा। लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स तक सीमित नहीं, न्यूज और इवेंट्स का इंपैक्ट समझना भी जरूरी है। सोचिए, आपका स्टॉक कितना भी मजबूत हो, लेकिन एक ग्लोबल इवेंट उसे हिला सकता है। जब आप एक ही स्टॉक पर फोकस करते हैं तो आप उसकी इवेंट सेंसिटिविटी को समझने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका स्टॉक टेक सेक्टर का है तो फेड रेट कट की न्यूज पर यह उछल सकता है, लेकिन अगर कंपनी की कमाई रिपोर्ट मिस होती है तो गिरावट बड़ी होगी। महीनों की ऑब्जर्वेशन से आप जान जाते हैं कि कौन सी न्यूज असली इंपैक्ट देती है और कौन सी सिर्फ शॉर्ट टर्म नॉइज। कल्पना कीजिए, मार्केट में अचानक एक पॉलिटिकल न्यूज आती है, दूसरे ट्रेडर्स पैनिक में बेचते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपके स्टॉक पर इसका असर सिर्फ 2 से 3 दिनों का होता है, उसके बाद रिकवर करता है। यह जानकारी आपको वो एज देती है जो मार्केट को बीट करने में मदद करती है। कैसे करें? रोज न्यूज सोर्सेज फॉलो कीजिए, कंपनी की वेबसाइट, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया। लेकिन सावधान, हर न्यूज पर रिएक्ट मत कीजिए, सिर्फ उन पर जो आपके स्टॉक को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। क्या होगा अगर आप इस स्किल को मास्टर कर लें? आपका ट्रेडिंग नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक गेम बन जाएगा, जहां हर इवेंट एक अवसर है। और वो एक्साइटमेंट जब आप न्यूज आने से पहले ही पोजीशन ले लें, वो अनमोल है। अब एक नया पॉइंट, क्या एक स्टॉक पर फोकस करने का मतलब है कि आपका पोर्टफोलियो सीमित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। असल में यह आपकी पोर्टफोलियो बिल्डिंग की शुरुआत है। सोचिए, जैसे कोई बिल्डर एक मजबूत नींव से घर बनाता है, वैसे ही आप एक स्टॉक को मास्टर करके धीरे धीरे दूसरे ऐड कर सकते हैं। लेकिन कुंजी है, पहले एक को परफेक्ट समझो। उदाहरण लीजिए, अगर आपने बैंक सेक्टर का एक स्टॉक चुना और उसे 6 महीने समझा, तो अब आप उसी सेक्टर के दूसरे स्टॉक में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि सेक्टर की डायनामिक्स आपको पता है। यह तरीका आपको डाइवर्सिफिकेशन सिखाता है, बिना कंफ्यूजन के। क्या आप जानते हैं कि बड़े निवेशक जैसे वॉरेन बफेट भी कुछ
चुनिंदा स्टॉक्स पर ही फोकस करते हैं। वे सालों तक ऑब्जर्व करते हैं और फिर बड़ा दांव लगाते हैं। अगर आप भी यह अप्रोच अपनाएं तो आपका पोर्टफोलियो मजबूत बनेगा, रिस्क कम होगा और रिटर्न्स हाई। लेकिन शुरुआत हमेशा एक से, यह नियम मत भूलिए। कल्पना कीजिए, कुछ साल बाद आपका पोर्टफोलियो एक मजबूत किला बन गया है जहां हर स्टॉक आपका जाना पहचाना दोस्त है। यह विजन आपको मोटिवेट करेगा हर दिन। चलिए अब कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज पर बात करते हैं जो आपको इंस्पायर करेंगी। सोचिए, एक नया ट्रेडर था जो हर दिन 5 से 6 स्टॉक्स में ट्रेड करता था, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, लेकिन कुल मिलाकर अकाउंट घटता जा रहा था। फिर उसने एक स्टॉक चुना, कहते हैं टाटा मोटर्स। महीनों तक सिर्फ उसके चार्ट, न्यूज और पैटर्न को स्टडी किया। शुरू में कंफ्यूजन, लेकिन धीरे धीरे वह जान गया कि ऑटो सेक्टर की न्यूज पर यह कैसे रिएक्ट करता है। एक दिन बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की न्यूज आई, दूसरे बेचने लगे, लेकिन वह जानता था कि यह स्टॉक ऐसे में रिकवर करता है। उसने एंट्री ली और अगले हफ्ते 20% प्रॉफिट। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन इससे सीखिए कि फोकस कैसे जादू करता है। एक और केस, एक महिला ट्रेडर जो फार्मा स्टॉक पर टिकी। उसने देखा कि पेटेंट एक्सपायरी पर स्टॉक गिरता है, लेकिन अगर कंपनी नई ड्रग लॉन्च करती है तो उछाल बढ़ा। उसकी ऑब्जर्वेशन से वह हर इवेंट पर तैयार रहती और आज उसका पोर्टफोलियो लाखों में है। क्या आप भी ऐसी स्टोरी बनाना चाहते हैं? तो आज से अपना केस स्टडी शुरू कीजिए। एक स्टॉक चुनिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। इन स्टोरीज से उत्साह मिलता है और विश्वास बढ़ता है कि हां, यह पॉसिबल है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब बात कॉमन मिस्टेक्स की, जो एक स्टॉक पर फोकस करते हुए भी हो सकती हैं। सबसे बड़ी गलती है इमोशनल अटैचमेंट। सोचिए, आप इतना समय लगा चुके हैं तो स्टॉक गिरने पर भी होल्ड करते रहते हैं, सोचकर कि यह तो मेरा दोस्त है, रिकवर करेगा। लेकिन ट्रेडिंग में दोस्ती नहीं, नियम चलते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो बाहर निकलो, कोई इमोशन नहीं। दूसरी मिस्टेक, ओवर ट्रेडिंग। एक स्टॉक पर फोकस मतलब हर दिन ट्रेड नहीं, बल्कि सही मौके का इंतजार। अगर आप हर छोटे मूवमेंट पर एंट्री लेते हैं तो कमीशन और लॉस बढ़ेंगे। उदाहरण, अगर स्टॉक साइडवेज चल रहा है तो इंतजार कीजिए ब्रेकआउट का। तीसरी, न्यूज को इग्नोर करना। सिर्फ चार्ट देखना काफी नहीं, बाहर की दुनिया को ट्रैक कीजिए। अगर कंपनी में स्कैंडल हो तो आपका पैटर्न फेल हो सकता है। इन मिस्टेक्स से बचने के लिए क्या करें? एक ट्रेडिंग जर्नल रखिए। हर ट्रेड का रिव्यू कीजिए, गलती नोट कीजिए और सुधारिए। कल्पना कीजिए, अगर आप इन जालों से बच गए तो आपका सफर कितना स्मूथ हो जाएगा। आपको मजबूत बनाएगा और हर गलती एक स्टेपिंग स्टोन बनेगी। अब लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर फोकस करते हैं। एक स्टॉक पर टिकना सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं देता, बल्कि जीवन भर की स्किल्स। सोचिए, सालों बाद आप मार्केट को इतना समझ चुके होंगे कि रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट आसान हो जाएगा। यह तरीका आपको धैर्य सिखाता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। उदाहरण, बिजनेस में भी एक प्रोडक्ट पर फोकस करके ग्रोथ होती है। ट्रेडिंग से मिला कॉन्फिडेंस आपको रिस्क लेने की हिम्मत देता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट, फाइनेंशियल फ्रीडम। छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिलकर बड़ा फंड बनाते हैं और आपका परिवार सुरक्षित रहता है। क्या आप इस फ्यूचर को देख रहे हैं जहां ट्रेडिंग आपकी पैशन है, न कि स्ट्रेस? यह विजन आपको हर दिन मोटिवेट करेगा। दोस्तों, हमने देखा कि ट्रेडिंग की असली कुंजी है एक स्टॉक पर गहरा फोकस, धैर्यपूर्ण ऑब्जर्वेशन, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज और अनुशासन। यह सफर आसान नहीं, लेकिन जो टिकते हैं वे जीतते हैं। कल्पना कीजिए, कुछ महीनों बाद आप वो ट्रेडर बन चुके हैं जो मार्केट को पढ़ता है जैसे कोई ओपन बुक। आपका कॉन्फिडेंस, आपका बैंक बैलेंस, आपका जीवन सब बदल चुका है। यह सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, बल्कि खुद पर विजय है। अब समय है एक्शन लेने का। अगर यह वीडियो आपकी जिंदगी में कोई बदलाव लाया है तो अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका चुना हुआ स्टॉक कौन सा है और क्यों। इसे शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग किसी की जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, सफर शुरू करने का सबसे अच्छा समय आज है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम और गहराई में उतरेंगे। नमस्कार।